हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहाशीष पहाड़ी। आपको इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूँ। तो फिर हम इस वीडियो लेक्चर में जो कि 6 नंबर क्वेश्चन, जो कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, इसी के दौरान हम कौन कौन सा ऑप्शंस राइट है या फिर कौन कौन सा ऑप्शंस जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म से रिलेट करता है, जो कि कंप्यूटिंग करने में, ठीक है, वो सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिर मैं उससे पहले आपको क्वेश्चन एक बार आपको पढ़ के सुना देता हूँ। व्हाट इज द क्वेश्चन विच इज आल्सो बीन डिस्प्लेड, इधर डिस्प्ले भी हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर, इनमें से कौन सा पैरामीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर आर नॉट यूज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म इनमें से कौन सा पैरामीटर यूज नहीं करता है व्हाइल कंप्यूटिंग द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। इनमें से कौन सा रिपोर्ट या फिर कौन सा पैरामीटर वर्ल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म यूज नहीं करता है, किसमें, कंप्यूटिंग किसका करने में, वर्ल्ड ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कंप्यूटिंग करने में। इनमें से कौन सा पैरामीटर यूज नहीं करता, वो है कल्चरल एंड स्पिरिचुअल अटेनमेंट। सो कल्चरल एंड स्पिरिचुअल अटेनमेंट जो कि इकोनॉमिक से बाहर है, इट इज़ नॉट बीन रिलेटेड टू इकोनॉमिक और वर्ल्ड इकोनॉमिक। सो हम बोल सकते हैं कल्चरल एंड इकोनॉमिक इज नॉट द पैरामीटर, ठीक है। इनमें ये कल्चरल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी या फिर अटेनमेंट क्या है, एक पैरामीटर नहीं है। किसका नहीं है, वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म का एक पैरामीटर नहीं है। हम बोल सकते हैं इट इज़ नॉट एन पैरामीटर। क्यों नहीं है, क्योंकि इधर एक्सप्लेनेशन एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड किया हूँ। एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है कि द कल्चरल एंड स्पिरिचुअल अटेनमेंट इज द पैरामीटर नॉट यूज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म while computing the global gender economic report, ठीक है। ये इकोनॉमिक रिपोर्ट या फिर यूज नहीं होता, यूज्ड बाय नॉट यूज, ठीक है। इट इज़ नॉट बीन यूज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म। क्यों यूज नहीं करते हैं, वो हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पढ़ेंगे कि द ग्लोबल जेंडर गैप, okay, the global gender gap report was the first published in 2006 by world economic forum। okay, world economic forum के दौरान ये 2006 में जो कि ग्लोबल जेंडर इकोनॉमिक रिपोर्ट जो कि फॉर्मुलेट हुआ था, कब, 2006 में। उसके बाद द इंडेक्स इज एन इंडेक्स डिजाइन फॉर मेजर ऑफ जेंडर इक्वालिटी। सो जेंडर इक्वालिटी को मेजर करने के लिए ये मीन्स जेंडर मीन्स ए गैप या फिर रिपोर्ट का प्रस्तुत किया गया। उसके बाद द रिपोर्ट एग्जामाइंस 4 ओवरऑल एरियाज। वो कौन कौन सा 4 ओवरऑल एरियाज है जो कि रिपोर्ट यूजुअली मेंशन करता है। एक है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, जिसमें आउटकम किससे डिपेंड होता है। इकोनॉमी जब आएगा हमारा सैलरी जरूर आएगा। उसके बाद पार्टिसिपेशन लेवल एंड एसेसिंग द हाई स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट, हाई स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट आउटकम ऑफ सैलरीज, वो सारा किस में आएगा, एक 4 ओवरऑल एरियाज का एक इकोनॉमिक पैरामीटर है जो कि इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटीज़ में वो आएगा, ठीक है। तो फिर दूसरा पॉइंट क्या क्या है 4 पॉइंट में से, तो दूसरा क्या है, वो है एजुकेशनल अटेनमेंट। सो एजुकेशनल अटेनमेंट जो कि एक पॉलिसी है या फिर 4 ओवरऑल एरिया का इनइक्वालिटी बिटवीन मैंस एंड वुमेन्स इन क्या दिया गया है 130 इकोनॉमिक राउंड ऑफ ग्लोब। सो 130 इकोनॉमिक राउंड ऑफ ग्लोब में ओवरऑल एग्जामिनेशन पहला है इकोनॉमिक एंड पार्टिसिपेशन या फिर अपॉर्चुनिटीज़ में, जिसमें एम्प्लॉयमेंट, सैलरी, पार्टिसिपेशन, डिफरेंट स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट वो सारा आएगा। दूसरा है एजुकेशन जो कि वाइटल रोल प्ले करता है हर एक क्षेत्र में। सो एजुकेशनल अटेनमेंट जो कि बोलता है, क्या बोलता है, वो है आउटकम ऑन एसिस टू बेसिस ऑफ हायर लेवल एजुकेशन, ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए अटेनमेंट देने का। तीसरा है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, वो सभी को पता है कैसे होता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है या फिर आउटकम क्या देता है, रिप्रेजेंटेशन इन डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर, जो कि डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, कौन, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। तो लास्ट नंबर है हेल्थ एंड सर्वाइवल। सो हेल्थ एंड सर्वाइवल जब उसके बारे में आएगा तो फिर हम सभी को पता है व्हाट इज द सिचुएशन गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट सिनेरियो। सो वो सारा किस में आएगा, हेल्थ एंड सर्वाइवल में आएगा, ठीक है। सो आउटकम ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड सेक्स रेशियो जो कि हेल्थ एंड सर्वाइवल में आएगा, ठीक है। तो फिर यही है एडिशनल इंफॉर्मेशन पार्ट जो कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो कि दर्शाया है, जो कि वर्ल्ड रिफॉर्म के दौरान इन 2006
वो चारों का चारों क्षेत्रों को ध्यान में रखकर वो एक रिपोर्ट प्रिपेयर करता है। वो क्या कौन कौन सा क्षेत्र है वो भी इसी वीडियो में आपको दर्शाया था। ठीक है, तो फिर आशा है कि आप सब इंफॉर्मेशन गेन किए होंगे, या फिर कौन सा इंफॉर्मेशन कौन सा पैरामीटर्स यूजुअली प्लेस करता है। सो फिर कौन सा पैरामीटर इसमें नहीं है वो है कल्चरल एंड एजुकेशन का स्पिरिचुअल पैरामीटर, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म में नहीं है। तो फिर रखता हूँ यार, धन्यवाद।